गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रियांशु, शशिकांत, राहुल, धर्मवीर, अभय, अभिषेक, प्रियांशु, देव, शिवांश, हिम, अश्विन, राहुल, पवन, अभिनव, गौरव, श्याम, सुजीत, पवन, मोहन, आलोक, अश्वनी, ज्ञानेंद्र, राहुल, राकेश। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर। और बाबू, अगर मैं ब्लड रिलेशन चैप्टर की बात करूं तो ब्लड रिलेशन चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं? सर, ब्लड रिलेशन चैप्टर में हमने पजल फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए, हमने कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन कर लिए। आज जो हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में वो पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है, आज हमें ब्लड रिलेशन में क्या पढ़ना पढ़ना है? पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हम क्या क्या चीजें ब्लड रिलेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रक्त संबंध, आज बेटा लास्ट डे है, आज रक्त संबंध खत्म हो जाएगा। खूनी रिश्ते आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, आज सारे रिश्ते नाते खत्म होने वाले हैं। तो हम पजल फॉर्म पढ़ चुके हैं, हम कोडेड फॉर्म पढ़ चुके हैं, और कोडेड फॉर्म में हमने देखा था कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोडेड फॉर्म से रिलेटेड। और हमने इस साल का सीजीएल मेंस वाला भी क्वेश्चन किया था कि कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन किस तरह से हमारे एग्जाम में पूछा गया था, जो कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ठीक है, अब बारी है इस चैप्टर की लास्ट टाइप की, जो कि है पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड। तो अब हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है जी। हम्म अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखो, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हम फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिना फैमिली ट्री बनाए। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस रिलेशन को अपने ऊपर या अपने घर पर अप्लाई करेंगे, और फिर हम कुछ ही सेकंड्स में आंसर दे देंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो हम पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपने ऊपर अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, और हमें कुछ ही सेकंड लगेंगे आंसर देने में। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से अपने क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है जी, हाँ। लाइव नहीं दिख रहे हैं, वीडियो नहीं चल रही है। अरे, लाइव क्लास नहीं चल रही, ये क्या हो गया यार? क्लास तो लाइव हो चुकी है। क्लास इज नॉट लाइव यट। ये क्लास फिर कहाँ लाइव हो गई? हेलो, हेलो, हेलो।
हाँ जी। भाई क्लास तो लाइव हमने कर दी थी 5 बजे ही, लेकिन एक टेक्निकल एरर होने की वजह से एक टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी क्लास लाइव नहीं हो पाई, है ना। क्लास तो लाइव हो चुकी थी, यहाँ से हम लाइव थे और पढ़ाने भी लग रहे हैं, है ना। लेकिन हमें पता चला कुछ देर बाद आप लोगों के कमेंट्स के जरिए कि क्लास अभी तक लाइव नहीं हुई थी। नाउ ऑल ओके, अब सब कुछ ठीक है। हाँ जी, सबकी क्लास लाइव हो चुकी है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ जी, नाउ ऑल ओके। अभी भी क्लास नहीं चल रही। अब देखो कुछ बच्चे हैं जो, हाँ दोबारा से क्लास रीस्टार्ट करो बेटा तब चलेगी। फटाफट से सारे बच्चे रीस्टार्ट कर लो अपनी क्लास को, तब सबकी क्लास चल जाएगी। हाँ क्लास नहीं चल रही थी आप लोगों की, मैं तो 10 मिनट से पता नहीं क्या क्या बातें बता रहा था आपको, सारी बातें बताने लग रहा था, लेकिन क्लास ना चल पाने की वजह से आप मेरी बातों को सुन नहीं सके। बट मुझे लगा कि हम लाइव हैं और लाइव हुए नहीं थे किसी रीजन, ठीक है से कोई टेक्निकल फॉल्ट आजकल बहुत हो रहे हैं। उड़ीसा में टेक्निकल फॉल्ट हुआ, इतने लोगों की जान चली गई। हाँ, यहाँ भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि आपके कमेंट्स ने हमें बता दिया कि क्लास लाइव ही नहीं हुई, तो हमने कुछ पढ़ाया नहीं था। है, कुछ बच्चे कह रहे हैं आज की क्लास ऑफ है क्या, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्लास को रीस्टार्ट नहीं किया है। भाई साहब जल्दी से कर लो रीस्टार्ट, फटाफट से सारे बच्चे क्लास को। जी, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो हमने ब्लड रिलेशन में पजल फॉर्म को पढ़ लिया, हमने ब्लड रिलेशन में कोडेड फॉर्म को पढ़ लिया। अब ये लास्ट टाइप बची है ब्लड रिलेशन की, डेट इज पॉइंटिंग फॉर्म। तो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हमें कैसे बनाने हैं? पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन ना दो मेथड से बनते हैं। पहला जो मेथड है पॉइंटिंग फॉर्म का, वो बनता है बाबू कैसे? जब हम उस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई कर लें या अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी फैमिली ट्री। हम या तो अपने ऊपर इमेजिनेशन कर लें इस क्वेश्चन की, या फिर हम अपने फैमिली के ऊपर इमेजिनेशन कर लें, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेथड है पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो वही मेथड है, पुराना मेथड, फैमिली ट्री बनाने का, ठीक है। जी हाँ, फैमिली ट्री बना के भी हम अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। बुक बेटा परसों लॉन्च होगी 9 जून को, ठीक है। तो पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। भाई क्या कहता है पुरुष? चलो देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। पहले इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना फैमिली ट्री के। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, मान लो ये वो महिला है जिसकी तरफ पुरुष इशारा कर रहा है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मतलब इस महिला का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। यह कौन है? यह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, इस सेंटेंस को वह, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? वह, ठीक है। मेरे मेरे पुत्र के मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बधू है। वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बधू है। क्या आप मुझे बता सकते हो वह वर्ड किसके लिए है? सर वह वर्ड उस महिला के लिए है जिसकी तरफ वो आदमी इशारा कर रहा है, ठीक है। तो महिला कौन है? मेरे मतलब आदमी, पुत्र के दादा की बधू। अच्छा ये बताओ, किसी आदमी के पुत्र के दादा की बधू कौन होती है? मतलब तुम एक आदमी हो, तुम्हारा जो बेटा होगा भाई आदमी का बेटा, और जो आदमी का बेटा है उसके दादा कौन होंगे? आदमी के पिता होंगे। और आदमी के पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? भाई आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू आपकी पत्नी होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो वह वर्ड महिला के लिए है, मेरे वर्ड आदमी के लिए है। महिला आदमी की महिला आदमी की और ये जो पुत्र के दादा की बधू, ये सेंटेंस जो लिखा गया है ये रिप्रेजेंट करता है पत्नी को। पुत्र के दादा की बधू का मतलब होता है पत्नी। तो महिला आदमी की पत्नी है, महिला आदमी की पत्नी है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? वाइफ। भाई सीधी सी बात है, पुत्र के दादा की बधू
पुत्र के दादा की बधू, ये जो सेंटेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है कि वह मेरी पत्नी है, यानी कि महिला आदमी की पत्नी है। भाई वह मेरी पत्नी है यानी कि महिला आदमी की पत्नी है। कितना सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर फैमिली ट्री से बनाना होता तो कैसे बनाते? देखो, फैमिली ट्री हम इस पूरे सेंटेंस का बनाएंगे। मेरे वर्ड किसके लिए है? उस पुरुष के लिए है जिसने स्टेटमेंट कहा। मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो। मेरे पुत्र के दादा, इसके दादा मतलब इसके पुत्र के पिता के पिता। ठीक है, तो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, इनकी इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? इसके इकलौते बेटे की पत्नी। ठीक है, तो महिला कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, यही वो महिला है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और आदमी बेटा, ये तीनों ही आदमी है, लेकिन जो सेंटेंस बोल रहा है वो आदमी ये है, वो आदमी ये है। ठीक है, तो आदमी क्या कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा की जो बधू है वही वो महिला है। तो महिला का आदमी से क्या लेना देना है? पत्नी। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? वाइफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? हाँ जी। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है शी इज हु। ठीक है, द she is the daughter-in-law of she is the daughter-in-law of she is the daughter-in-law of the grandfather of my son। तो आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। इस सेंटेंस का मीनिंग पता है क्या है? शी इज माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। इसका मतलब शी इज इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है शी इज माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है भाई? सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब होता है वाइफ। तो ये क्वेश्चन बन गया, शी इज माई वाइफ, शी इज माई वाइफ। पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज शी इज माई वाइफ। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? वाइफ। तो ये जो रिलेशन है ना, सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ये रिप्रेजेंट करता है बाबू वाइफ को, ये पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। ठीक है, सन्स ग्रैंडफादर्स मीन्स फादर और फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ मीन्स वाइफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर, या फिर हम फैमिली ट्री भी बना सकते हैं। दो मेथड है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे वो यूज करो। हालांकि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, है ना, हालांकि आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना अपने ऊपर अप्लाई करके, तो आप चुटकी बजाते ही आंसर दे दोगे। ठीक है, चुटकी बजाते ही। चलिए, अब आप इन दो क्वेश्चन के आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 के। आप बेटा इन दोनों क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करके भी आंसर देना और फैमिली ट्री बना के भी आंसर देना। दोनों तरीके से आंसर देना, अपने ऊपर अप्लाई करके भी और फैमिली ट्री बनाकर भी। ठीक है, फैमिली ट्री बना के भी आंसर दो और अपने ऊपर अप्लाई करके भी दो। और फिर आप इस क्वेश्चन को, सर ऐसे कौन अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन देता है? बेटा जिसने रीजनिंग ज्यादा पढ़ लेता, जो ज्यादा पढ़ लेता है ना रीजनिंग, वो अपनी बीवी का रिलेशन ऐसे ही बताता है। वो सीधे सीधे नहीं कह रहा आदमी ये मेरी बीवी है, वो घुमा फिरा के कह रहा है ये मेरी बीवी नहीं है, ये कह रहा है कि ये मेरे बच्चे के दादा की बहू है। बताओ, तो बच्चे के दादा की बहू पत्नी होगी ना, तो वो सीधे सीधे नहीं बता रहा कि ये मेरी पत्नी है, वो घुमा फिरा के बता रहा है। वो इसलिए घुमा फिरा के बता रहा है आपको क्योंकि आप प्यूर सर से रीजनिंग पढ़ते हो, उसको पता है ये तो प्यूर सर से रीजनिंग पढ़ते हैं, ये तो सॉल्व कर ही देंगे क्वेश्चन, इसलिए वो आपको घुमा फिरा के बता रहा है कि ये मेरे बच्चे के दादा की बहू है। वो सीधे सीधे नहीं कह रहा कि ये मेरी पत्नी है, घुमा फिरा के बता रहा है वो आपको। इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप डायरेक्ट सॉल्व करो, अपने ऊपर अप्लाई करके, अपने परिवार के ऊपर अप्लाई कर लो रिलेशन को, है ना। अच्छा, जब भी पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आए, इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करना। मैं यही सजेशन दूंगा कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना।
तो ज्यादा मजा आएगा आपको बनाने में क्वेश्चन बजाय अंग्रेजी के। ठीक है। दोनों क्वेश्चन बेटा पहले अपने ऊपर अप्लाई करो और फिर आप चेक करो कि जो आपने फैमिली ट्री बनाया है वो सही बनाया है या नहीं। हाँ जी, चलिए साहब। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ। देखो इस बार आदमी बहुत उस्ताद है, आदमी इस बार महिला के बारे में नहीं बता रहा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो आदमी सीधे महिला के बारे में बता रहा था कि महिला मेरी पत्नी है। इस बार आदमी जो है महिला के बारे में नहीं बता रहा कुछ। पता किसके बारे में बता रहा है? महिला की माँ के बारे में बता रहा है। यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो आदमी ने डायरेक्ट महिला को अपनी पत्नी बना लिया था, लेकिन यहाँ वो महिला की माँ के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है महिला की माँ के बारे में? कि महिला की माँ मेरे पुत्र के दादा की बधू है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि मेरे पुत्र के दादा की बधू का मतलब क्या है भाई? आपके पुत्र के दादा आपके पिता की इकलौती पुत्र बधू आपकी पत्नी। तो बेसिकली उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले वाले क्वेश्चन में आदमी सीधे महिला को ही अपनी पत्नी बता रहा था, आदमी महिला को ही अपनी पत्नी बना रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आदमी महिला को अपनी पत्नी नहीं बना रहा, महिला की माँ। हालांकि वो भी एक महिला ही है, लेकिन जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो महिला ये है। ठीक है, तो महिला की माँ को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है। तो इस बार जो आदमी है वो महिला को अपनी पत्नी नहीं बता रहा, महिला की माँ को अपनी पत्नी बता रहा है। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत अच्छे से अंतर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में अगर आपको 25 और 26 में अंतर समझ आ गया तो फिर बेटा पॉइंटिंग फॉर्म खत्म, फिर पॉइंटिंग फॉर्म में कुछ नहीं बचता। ठीक है, बस 25 और 26 में अंतर समझ लो अच्छे से। पिछले वाले क्वेश्चन में आदमी सीधा वह मेरी पत्नी है ऐसा कहा था उसने। इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला वह मेरी पत्नी नहीं, उसने बोला उसकी माँ मेरी पत्नी है। तो महिला की माँ को अपनी पत्नी बता रहा है। ठीक है, तो महिला आदमी की कौन हो जाएगी? फिर महिला आदमी की कौन हो जाएगी? महिला आदमी की कौन हो जाएगी? महिला आदमी की कौन हो जाएगी? महिला आदमी की बेटी हो जाएगी। अगर महिला की माँ आदमी की पत्नी है तो इस पर महिला आदमी की बेटी हो जाएगी। ठीक है जी हाँ। चलिए, अगर इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री से बना के सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते? फैमिली ट्री से बनाकर देखो, मेरे मेरे वर्ड किसके लिए? उस आदमी के लिए। मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो। मेरे पुत्र के दादा, इनके दादाजी बना दो। और दादा की इकलौती पुत्र बधू ये। बेटा फैमिली ट्री बिल्कुल सेम बनेगा। पहले भी यही फैमिली ट्री बना था, अब भी यही फैमिली ट्री बना है। क्यों बना है? क्योंकि सेंटेंस तो सेम ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले बेटा जहां पे खत्म हुआ था वही वो महिला थी, लेकिन इस बार मेरे पुत्र के दादा की जो बधू है वो महिला नहीं है, वो महिला की माँ है। जिस महिला की तरफ इशारा कर रहा है ना आदमी, ये उसकी माँ है, बेसिकली महिला की माँ। क्योंकि आदमी कह रहा है कि जो महिला की माँ है, यानी कि महिला कौन होगी? इसकी महिला इसकी बेटी होगी, महिला होगी इसकी बेटी। देखो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि उसकी माँ यानी कि महिला की माँ ये है ना, महिला की माँ ये कौन है? मेरे पुत्र के दादा की बधू है। तो महिला का आदमी से क्या रिलेशन है? ये आदमी है। ठीक है, तो महिला का आदमी से क्या रिलेशन है? पुत्री, बेटी का। महिला आदमी की बेटी हो गई। तो हम इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इस क्वेश्चन को बिना फैमिली ट्री बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है और ये फैमिली ट्री के साथ है। अच्छा, और ज्यादा कंफ्यूजन है आपको तो आप एक काम करो, आप इस क्वेश्चन में महिला को तो मान लो, महिला को मान लो अपनी बहन, कि महिला है आपकी बहन, और आदमी मान लो आपके पिताजी। मान लो कि आदमी आपके पिता
है ना, आदमी आपके पिता हैं और महिला आपकी बहन है, तो आपकी बहन और आपके पिता को लेकर ये रिलेशन को जस्टिफाई करो। अगर आप खुद एक लड़की हैं तो आप अपने और अपने पिताजी को लेकर इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करो, है ना। आप महिला मान लो खुद को और आदमी मानो अपने पिताजी को, और आप अप्लाई करके देखो, है ना, आप अप्लाई करके देखो जी, जल्दी से अप्लाई करके देखो फटाफट से। आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर और अपने फादर के ऊपर अप्लाई करके देखो, अगर आप एक लड़की हैं तो, और अगर आप लड़का हैं तो आप इस क्वेश्चन को अपनी बहन और अपने फादर के ऊपर अप्लाई करके देखो और चेक करो क्या ये जस्टिफाई हो पा रहा है। क्या आपकी जो माँ है, क्या आपकी जो माँ है, क्या आपकी जो, अगर आप एक महिला हो तो जो आपकी माँ है, क्या वो आपके पिताजी के पुत्र के दादा की बधू है? ये बताओ। आपके पिताजी के पुत्र यानी कि आपके भाई के दादा, यानी कि आपके दादा की इकलौती पुत्र वधु, आपके दादा की इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? आपकी माँ। तो डेफिनेटली, है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे आईक्यू पर बेस्ड है। इन क्वेश्चंस के जरिए ये भी पता चलता है कि हमारा आईक्यू लेवल कैसा है, हमारा आईक्यू लेवल कैसा है, हमारी रीजनिंग थोड़ी सी ठीक ठाक है कि नहीं। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं उनकी रीजनिंग थोड़ी सी डाउन होती है, उन्हें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, है ना, जो बच्चे इन क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम में नहीं समझ पाते हैं, है ना, उनको ना, उनकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी वीक होती है। वो चीजों को थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, वो सीधा थ्योरेटिकल, मतलब वो थ्योरी पर ज्यादा फोकस रखते हैं बजाय प्रैक्टिकल के। तो रियल लाइफ से वो इस सिचुएशन को जोड़ नहीं पा रहे। उनका आईक्यू, बेटा उस बच्चे का आईक्यू हमेशा स्ट्रांग होगा जो चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, जो वास्तविक जीवन से चीजों को जोड़ता है। जो हम चीज पढ़ते हैं वही चीज हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड है। चलिए साहब, अब आप एक काम करो, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, है ना। पहले आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करना अपने ऊपर अप्लाई करके, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के सॉल्व करना, ठीक। चलिए, तो पहले हम इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिताजी, उसके पिताजी मतलब आदमी जो है महिला के बारे में ना बताकर, आदमी जो है महिला के बारे में ना बताकर महिला के पिता के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। तो महिला के पिता के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता, यानी कि महिला के जो पिता हैं, ये कौन है, इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। ये कौन है? मेरे पुत्र के दादा हैं। मतलब इनको, इनको आदमी अपने पुत्र का दादा बता रहा है। आदमी के पुत्र का दादा कौन होगा भैया? अगर आप आदमी हो तो जो आपका बेटा है उसके दादाजी कौन होंगे? आदमी के पुत्र के दादा आदमी के पिता होंगे। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके जो पिताजी हैं, जो महिला के पिताजी हैं, वो मेरे पुत्र के दादा हैं, यानी कि वो मेरे भी पिता हैं। मेरे पुत्र के दादा का मतलब है मेरे पिता। भाई पुत्र के दादा पिता ही तो होंगे। पुत्र के दादा को मैं पिता से रिप्लेस नहीं कर सकता, पिता से, है। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि जो महिला के पिता हैं वो मेरे भी पिता हैं। तो आदमी इनको अपने भी पिता बता रहा है, तो ये आदमी के भी पिता हैं, तो आदमी इनका बेटा होगा। अब बताओ महिला का आदमी से क्या संबंध है? महिला आदमी की बहन हो गई, तो महिला आदमी की बहन हो गई। तो ये था बेटा, हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया, डायरेक्ट, बिना फैमिली ट्री बताए। अब इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के सॉल्व करते हैं कि जो उसके पिताजी हैं वो मेरे पुत्र के दादा हैं, मेरे पुत्र के दादा।
मेरे वर्ड कौन, आदमी के लिए, इसका पुत्र बनाओ, और इसके पुत्र के दादा मतलब इसके पिता के पिता, मेरे पुत्र के दादा, ये कौन है, ये कौन है, ये उस महिला के पिताजी हैं। तो अगर ये किसी महिला के पिताजी हैं जिसकी तरफ इशारा हो रहा है तो महिला उनकी बेटी होगी। तो क्वेश्चन ये बन गया, एक आदमी ने है ना महिला की ओर इशारा करते हुए बोला, इस आदमी ने महिला की ओर इशारा करते हुए बोला कि जो महिला के पिता हैं, जो इसके पिताजी हैं, वो मेरे पुत्र के दादाजी हैं। इसके पिताजी मेरे पुत्र के दादाजी, इसका मतलब महिला आदमी की कौन है, महिला आदमी की बहन है। महिला आदमी की कौन है, महिला आदमी की सिस्टर हो गई, बहन हो गई है जी। तो ये है डायरेक्ट, ये है फैमिली ट्री, ये है डायरेक्ट, ये है फैमिली ट्री। थोड़ा सा चीजों को आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा चीजों को, हमें रटना नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड है, ये उन्हीं पर आधारित प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि ये कोई थ्योरी है जो सिर्फ हमें किताबों में पढ़नी है, जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं जिसका हमारे जीवन से लेना देना है। हाँ जी, समझे। चैप्टर की आज लास्ट क्लास है बेटा, आज ब्लड रिलेशन चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी और कल नया दिन, नई शुरुआत होगी। ठीक है जी, हाँ कल होगी नया दिन, नई शुरुआत। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को शांति से, तसल्ली से सॉल्व करो। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा, पत्नी कैसे बना दोगे तुम, हैं, इसकी जो पिता है, इसके पुत्र के दादा हैं, तो ये इसकी पत्नी कैसे हो जाएगी, है पत्नी, पत्नी के जो पिता होंगे वो इस आदमी के पिता थोड़ी होंगे, वो आदमी के ससुर होंगे, घोंचू है। जो पत्नी के पिता होंगे वो आदमी के ससुर होंगे, ना कि आदमी के पिता, अगर वो पत्नी है तो। तो डी आंसर कैसे हो सकता है, तो यार बिल्कुल लल्लू लाल हो तुम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को सॉल्व करो। पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो अपने जीवन से रिलेट करके, फिर इन दोनों क्वेश्चन को फैमिली ट्री के जरिए सॉल्व करने की एक छोटी सी कोशिश करना, ताकि फैमिली ट्री के जरिए सॉल्व कर सको। हाँ जी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है उसकी माँ, देखो इशारा किसकी तरफ हो रहा है, आदमी की ओर हो रहा है ना। आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है कि, एक महिला कहती है उसकी माँ, यानी कि महिला जो है आदमी के बारे में कुछ बताना नहीं चाह रही, आदमी के बारे में कुछ बताना नहीं चाह रही, आदमी की माँ के बारे में कुछ बता रही है। क्या बता रही है आदमी की माँ के बारे में, ये कौन है, इनके बारे में कुछ बताना चाह रही है। ये कौन है, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। अगर आप एक महिला हो, आप एक महिला हो तो आपके पुत्र के पिता कौन होंगे भाई, अगर आप एक महिला हो तो जो आपका बेटा है
उसके पिता कौन होंगे? आपके पति। भैया अगर आप एक महिला हो तो आपके पुत्र के पिता आपके पति, और पति की माँ कौन होगी? पति की माँ होगी सास। तो महिला क्या कह रही है कि उस आदमी की जो माँ है ना वो मेरी सास है। तो महिला बेसिकली इसको अपनी सास बनाना चाह रही है। अगर महिला इसको अपनी सास बनाना चाह रही है तो इसका जो बेटा है इसकी ही शादी किससे होगी? महिला से होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी बेटे की शादी, हो सकता है किसी दूसरे बेटे की शादी भी महिला से हो जाए। तो जो तो जो आदमी है वो महिला का पति भी हो सकता है और देवर भी हो सकता है। तो आदमी महिला का पति भी हो सकता है और देवर भी हो सकता है। अब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो। आप इस क्वेश्चन को एक बार अपनी मम्मी और पापा को लेके इमेजिन करो कि महिला आपकी मम्मी है और वो जो आदमी है वो आपके पापा है। तो आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करो, क्या ये क्वेश्चन आपके मम्मी और पापा को लेके हो सकता है? हैं? एक आप आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मतलब आपके पापा की ओर इशारा करते हुए आपकी मम्मी कह रही है कुछ, भाई आपके पापा मम्मी गए बाहर टहलने, किसी ने पूछा ये कौन है तुम्हारे? तो आपकी मम्मी ने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी है, उन्होंने सीधे सीधे उत्तर नहीं दिया आपके पापा के बारे में। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये मेरे पति है, उन्होंने बोला कि ये जो आदमी मेरे साथ है ना, और इसकी जो माँ है ना, इस आदमी की जो माँ है, ठीक है, यानी कि वो अपने पति की माँ के बारे में बता रही है। इस आदमी की जो माँ है वो मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो बताओ आपके पापा की जो मम्मी है, क्या वो आपकी मम्मी के पुत्र के पिता की माँ होगी कि नहीं होगी? भाई आपके जो फादर की माँ है, क्या वो आपकी मम्मी के पुत्र के पिता की माँ है? आपकी मम्मी के पुत्र आप खुद, उनके पिता यानी कि आपके पिता, और आपके पिता की माँ। बिल्कुल सही जवाब। आपके पिता की माँ आपकी मम्मी के पुत्र के पिता की माँ होगी, यानी कि आपकी मम्मी की सास होगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप अपने और अपनी मम्मी और अपने चाचा को लेके इमेजिन करो, है ना। आप इसी क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने चाचा को लेके इमेजिन करो, अपनी मम्मी और अपने चाचा को लेके, है ना। जैसे आपकी मम्मी और आपके चाचा जी बाहर घूमने गए, फिर आपकी मम्मी से किसी ने पूछा ये आदमी कौन है? आपकी मम्मी ने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी है, उन्होंने सीधा सीधा नहीं कहा कि ये मेरा देवर है, उन्होंने घुमा फिरा के कहा। उन्होंने क्या बोला कि इस आदमी की जो माँ है, यानी कि जो आपके चाचा की माँ है, यानी कि जो आपकी दादी है, वो कौन है? वो मेरे पुत्र के पिता की माँ, वो मेरी सास है। पुत्र के पिता यानी कि पति, पति की माँ यानी कि सास। तो जो आपके चाचा की माँ है, क्या वो आपकी मम्मी की सास होगी? हाँ जी। क्या आपके चाचा की माँ आपकी मम्मी की सास होगी कि नहीं होगी? सर डेफिनेटली होगी। तो जो आदमी है वो महिला का पति भी हो सकता है और देवर भी हो सकता है, ठीक है जी हाँ, है ना। देवर भाभी भी हो सकते हैं और पति पत्नी भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, आदमी और महिला, दोनों में ये रिलेशन हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। तो ये है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम फैमिली ट्री बना के सॉल्व करते हैं। मेरे 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 वर्ड बेटा किसके लिए? महिला के लिए है। मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो। मेरे पुत्र के पिता, इसके पिताजी कौन होंगे? इसके पति। मेरे पुत्र के पिता की माँ, ये कौन है? मेरे पुत्र के पिता की माँ कौन है? ये उस आदमी की माँ है। अब आदमी वो ये वाला बेटा भी हो सकता है और आदमी दूसरा बेटा भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई, क्योंकि इसकी माँ भी इसके पुत्र के पिता की माँ है और इसकी माँ भी इसके पुत्र के पिता की माँ है। तो आदमी महिला का पति या देवर कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। हाँ जी। तो बेटा जब मैं इस क्वेश्चन को आपके पापा और आपकी मम्मी, आपके चाचा और आपकी मम्मी पे अप्लाई कर रहा हूं तो दोनों से जस्टिफाई हो रहा है, तो आप समझ गए ना कि जो आदमी है वो महिला का पति भी हो सकता है और आदमी महिला का देवर भी हो सकता है। तो हमने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट भी सॉल्व कर दिया और फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व कर दिया। बाबू पहले मैंने आंसर निकाला तब आपको इमेजिनेशन करवाई है मैंने, पहले मैंने आंसर निकाल दिया, है ना, पति या देवर का। उसके बाद मैंने बोला कि अब आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करो अपने परिवार पे रखकर, ताकि प्रैक्टिकली चीजें समझ आए, ठीक है। देवर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप अपनी मम्मी और अपने चाचा को लेके इमेजिन कर लो, पता चल जाएगा देवर से जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेक कर लो, खुद पता चल जाएगा आपको। गजब,
मौज ही मौज सर, मजा ही आ गया। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेज, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जो महिला है वो सीधा आदमी के बारे में ही कुछ बता रही है। इसमें जो महिला है वो सीधा आदमी के बारे में ही कुछ बताना चाह रही है, सीधा सीधा आदमी से ही अपना संबंध जोड़ रही है। उससे पिछले वाले क्वेश्चन में महिला आदमी से अपना संबंध न जोड़ के आदमी की माँ से अपना संबंध जोड़ रही थी। वो कह रही थी आदमी की माँ मेरी सास है। ठीक है, उससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो आदमी था वो सीधे सीधे महिला से अपना संबंध ना बताकर महिला के पिताजी से अपना संबंध बता रहा था। उससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो आदमी था वो महिला से संबंध ना बताकर महिला की माँ से अपना संबंध बता रहा था। लेकिन उससे पिछले वाले क्वेश्चन में आदमी जो है सीधा अपना संबंध महिला से ही बता रहा था। ठीक है, हाँ जी। और इस वाले क्वेश्चन में महिला सीधा सीधा अपना संबंध आदमी से ही बता रही है कि यह आदमी कौन है, यह कौन है, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता, पुत्र के पिता यानी कि पति, पति के पिता यानी कि ससुर, और ससुर का इकलौता पुत्र, ससुर का इकलौता पुत्र यानी कि पति। तो सीधा सीधा इस बार महिला आदमी को अपना पति बता रही है। वो क्या कह रही है कि वह मेरा पति है। एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला कहती है कि वह मेरा पति है, वह मेरा पति है। क्योंकि पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र होता है पति। भाई पुत्र के पिता यानी कि पति, पति के पिता यानी कि ससुर, ससुर का इकलौता पुत्र यानी कि खुद पति हो गया। अगर यहाँ पे इकलौता वर्ड ना होता, अगर यहाँ पे इकलौता वर्ड ना होता तो फिर से इस क्वेश्चन का आंसर बेटा पति या देवर आता। क्योंकि ससुर का बेटा पति भी हो सकता है और ससुर का बेटा देवर भी हो सकता है। तो इकलौता वर्ड यहां पर होने की वजह से यहां डेफिनेटली पति आंसर आएगा, यहां पे देवर आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, जी हाँ। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, फैमिली ट्री बनाकर, फैमिली ट्री बना के कैसे सॉल्व करोगे? वह मेरे, मेरे, मेरे वर्ड किसके लिए? महिला के लिए। महिला ने स्टेटमेंट कहा मेरे पुत्र, इसका पुत्र बता दो, इसका पुत्र बना दो। ठीक है, मेरे पुत्र के पिता, इसके पुत्र के पिता, इसके पिता कौन होंगे? इसकी मां के पति। तो मेरे पुत्र के पिता, इनके भी पिताजी बना दो। ठीक है, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र। अब इनका जो इकलौता पुत्र है यही हो गया। अगर यहाँ पे इकलौता वर्ड नहीं होता तो बेटा इसका पुत्र ये भी हो सकता था, इसका पुत्र दूसरा भी हो सकता था, तो इन दोनों में से कोई भी आदमी हो सकता था। तो आदमी जो है महिला का कौन है? पति है। लेकिन इकलौता वर्ड नहीं होता तो आदमी महिला का देवर भी हो सकता था। ठीक है, जी हाँ। चलिए साहब, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, कीजिए सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन हमारे आईक्यू पर बेस्ड है। हमारा आईक्यू जितना अच्छा होगा हम इतने उतनी जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, वो भी बेहतर तरीके से। बनाओ फटाफट।
हाँ जी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, देखो इस बार फिर से आदमी जो है महिला के बारे में नहीं बताना चाह रहा कुछ, है ना, वो महिला के बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहा, महिला के भाई के बारे में कुछ कह रहा है, महिला के भाई के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है महिला के भाई के बारे में? कि महिला का भाई कौन है? मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है। मतलब पत्नी के पुत्र यानी कि उसका खुद का पुत्र, और पुत्र की दादी यानी कि माँ, माँ का भाई यानी कि मामा। तो जो आदमी है महिला के भाई को अपना मामा बता रहा है, मतलब इसके भाई को अपना मामा बता रहा है। मामा, ये आदमी का मामा है। अगर ये आदमी का मामा है तो आदमी इसकी बहन का बेटा होगा, है ना, आदमी इसकी बहन का बेटा होगा, या फिर किसी दूसरी बहन का बेटा भी वो आदमी हो सकता है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? महिला आदमी की माँ भी हो सकती है, महिला आदमी की मासी भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ माँ आंसर आएगा, मासी आंसर नहीं आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को अपनी मासी और अपने ऊपर रख के अप्लाई करके देख लो। ठीक है। मेरी पत्नी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि मेरी वर्ड आदमी के लिए है, इसकी पत्नी, मेरी पत्नी के पुत्र, इसका पुत्र बना दो, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, इसकी दादी मतलब इसके पिता की माँ, ये मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई, ये है ना, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई, ये कौन है? ये उस महिला का भाई है। ये किसी महिला का भाई है तो महिला इसकी बहन होगी, तो बेटा महिला इसकी बहन ये रही महिला इसकी बहन, या फिर हो सकता है महिला इसकी कोई दूसरी बहन हो। तो महिला आदमी की माँ भी हो सकती है और महिला आदमी की मासी भी हो सकती है। इधर मदर और मैटरनल आंट, इधर मदर और मैटरनल आंट। हाँ जी, डायरेक्ट। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हम्म जितने भी रिलेशन निकलते जा रहे हैं आप उन रिलेशंस को जस्टिफाई करते जाओ अपने परिवार को लेके, आप उन रिलेशंस को अपने परिवार पे अप्लाई करो, है ना, अपनी फैमिली में अप्लाई करो। और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उन रिलेशंस को जस्टिफाई करते जाओ। मैदान छोड़कर ही बना भाग। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास, देखो अब आदमी महिला के बारे में नहीं बताकर महिला की सास के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। महिला के पति की माँ,
यानी कि महिला की सास के बारे में कुछ बताना चाह रहा, महिला के बारे में कुछ नहीं बता रहा, इसकी सास के बारे में कुछ बता रहा। क्या बता रहा महिला की सास के बारे में? कि महिला की सास मेरी पत्नी है। भाई पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू कौन है? देखो उसकी सास मेरे उसकी सास मेरे मेरे पुत्र के दादा मतलब मेरे पिता, और मेरे पिता की इकलौती पुत्रवधू कौन होगी? मेरी पत्नी। तो जो उस महिला की सास है, उसकी मतलब मैं लिख सकता हूं उसकी की जगह महिला। महिला की सास महिला की सास मेरी, इस सेंटेंस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक छोटे से रिलेशन में पत्नी है। तो बेटा कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं वाइफ। तो जो वाइफ आंसर दे रहे हैं ना, वो ढंग से समझें क्वेश्चन को। जो पत्नी है ना, वो महिला पत्नी नहीं है आदमी की, है ना। आदमी की जो पत्नी है वो महिला नहीं है, महिला की सास है आदमी की पत्नी। तो महिला जो अपनी सॉरी, आदमी जो अपनी पत्नी बना रहा है, वो महिला को अपनी पत्नी नहीं बना रहा, महिला की सास को अपनी पत्नी बना रहा है। ठीक है, वो कह रहा है उसकी सास, महिला की सास मेरी पत्नी है। वो ये नहीं कह रहा कि वह मेरी पत्नी है, वो ये नहीं कह रहा कि वह मेरी पत्नी है। ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि वह मेरी पत्नी है, वो कह रहा है कि वह नहीं, महिला की सास मेरी पत्नी है। ठीक है, महिला की जो सास है वो मेरी पत्नी है, ना कि महिला खुद उसकी पत्नी है, उसकी सास पत्नी है। तो किसी महिला की सास अगर आदमी की पत्नी है तो महिला आदमी की कौन होगी? महिला आदमी की बहू होगी। महिला आदमी की कौन होगी? बहू होगी, है ना। मेरे मेरे वर्ड किसके लिए? उस आदमी के लिए। मेरे पुत्र, इसके दादा कौन होंगे? इसके पिता के पिता। और दादा की इकलौती पुत्रवधू कौन होगी? इसके बेटे की पत्नी। तो ये कौन है? मेरे पुत्र के दादा की बधू, ये कौन है? ये उसकी सास है। किसकी? महिला की सास है, यानी कि महिला ये है, ये महिला की सास है। तो बेसिकली ये महिला है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो महिला की सास है वो मेरे पुत्र के दादा की बहू है। कौन? महिला की सास, ना कि खुद महिला। तो महिला आदमी की कौन है? महिला आदमी की बहू हो गई। ठीक है जी, हाँ जी। ये था बेटा डायरेक्ट बिना फैमिली ट्री के, और ये है विद फैमिली ट्री। हमें इस सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ा कि पुत्र के दादा की बधू का मतलब होता है पत्नी। तो आदमी सीधा सीधा कह रहा है कि महिला की सास मेरी पत्नी है। तो महिला की सास अगर आदमी की पत्नी है, बेटा पत्नी महिला नहीं है, महिला की सास है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना उसकी सास की जगह लिखा होता वह, अगर यहाँ पे लिखा होता वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो डेफिनेटली आंसर पत्नी होता। लेकिन इस क्वेश्चन में महिला, वह नहीं लिखा, उसकी सास, यानी कि जो पत्नी है वो महिला नहीं, महिला की सास है। तो महिला एक्चुअल में बहू है। ठीक है, हाँ जी। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि मधु मधु मेरी पत्नी है, मधु मेरी पत्नी है। और एक सेंटेंस लिखा है कि मधु की सास मेरी पत्नी है, मधु की सास मेरी पत्नी है, मधु की सास मेरी पत्नी है। ये दो अलग अलग सेंटेंस है बाबू। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मधु आदमी की कौन है? ऊपर वाले क्वेश्चन में मधु आदमी की पत्नी है। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में मधु कौन है आदमी की? नीचे वाले क्वेश्चन में मधु आदमी की कौन है? मधु आदमी की बधू है। मधु आदमी की कौन है? डॉटर इन लॉ। तो नीचे वाले क्वेश्चन में मधु कौन है? डॉटर इन लॉ। ऊपर वाले क्वेश्चन में मधु कौन है? वाइफ। ये दोनों सेंटेंस बेटा अलग अलग सेंटेंस है। ठीक है, मधु मेरी पत्नी है और मैं कह रहा हूं मधु की सास मेरी पत्नी है। इन दोनों बातों में फर्क है ना। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने मधु को अपनी पत्नी नहीं बनाया, उसने मधु की सास को अपनी पत्नी बनाया है। तो मधु तो उसकी बहू हो जाएगी। जी, हाँ जी। थोड़ा आईक्यू अपना तेज रखो बेटा, इंटेलिजेंस दिखाओ, रीजनिंग दिखाओ अपनी,
ये तो बेसिक सी पहेलियां हैं जो आपको पहले से पता, मतलब आप सॉल्व कर देने चाहिए, इतनी रीजनिंग तो आपकी होनी चाहिए। एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रम से माँ बेटी हैं। देखो आदमी की सास, यहां पर आप नाम दो आदमी को, मान लो आदमी का नाम है रवि, और रवि की जो सास है, रवि की सास है बाबू कमला, रवि की सास है कमला। अच्छा महिला है पूजा, और पूजा की जो सास है, पूजा की जो सास है वो है जया। तो हमारे इस क्वेश्चन में चार व्यक्ति हैं, रवि, कमला, पूजा, जया। रवि, कमला, पूजा, जया। ठीक है, तो रवि की सास कौन है? कमला। पूजा की सास कौन है? जया। और जो कमला और पूजा है वो आपस में क्रम से है माँ बेटी है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और ये बताओ इनमें से माँ कौन है और इनमें से बेटी कौन है? हैं? इनमें से माँ कौन है, इनमें से बेटी कौन है? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से, जल्दी से। माँ कौन है और बेटी कौन है? हम्म। इनमें से माँ कौन है, बेटी कौन है? हम रवि हैं। अरे तुम रवि हो। अच्छी बात है, तुम रवि हो। तुम ये बताओ इन चारों में से माँ कौन है और बेटी कौन है? तुम रवि हो, वो बात सही है। मैंने कब कहा तुम रवि नहीं हो? हो सकते हो तुम रवि, क्यों नहीं हो सकते? हाँ जी बेटा, आदमी की सास यानी कि कमला और महिला की सास यानी कि जया, हमने कमला और जया ये आपस में क्रम से है माँ बेटी हैं। यानी कि कमला कौन है? कमला है माँ, कमला है माँ, और उसकी बेटी कौन है? उसकी बेटी है जया। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझो। मेंस मदर इन लॉ मतलब कमला एंड वुमेन्स मदर इन लॉ मतलब जया आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हाँ जी। तो कमला और जया आपस में माँ बेटी हैं। अब आप इतना बता दो कि जो कमला है वो किसकी सास है? कमला किसकी सास है? सर कमला रवि की सास है। कमला किसकी सास है? कमला रवि की सास है। अगर ये रवि की सास है तो रवि इसका दामाद है। भाई कमला अगर रवि की सास है तो रवि इसका दामाद है, यानी कि इसकी बेटी का जो पति है वो है रवि। अच्छा ये बताओ जया किसकी सास है? सर जया पूजा की सास है। अगर जया पूजा की सास है तो पूजा इसकी बहू है, यानी कि इसकी बेटे की जो पत्नी है वो है पूजा। क्वेश्चन में जो माँ बेटी थी वो कमला और जया थी। कमला जो है वो रवि की सास है और जया पूजा की सास है। बस खत्म क्वेश्चन। अब क्या बचा? तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी कौन है? आदमी है रवि, और हमारे क्वेश्चन में जो महिला है उसका नाम हमने क्या रखा है? पूजा, और ये है वो महिला जिनके बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? महिला के पति का पिता, महिला के पति का पिता यानी कि रवि पूजा का ससुर है। रवि पूजा का ससुर है, रवि पूजा का ससुर हो गया। ठीक है, तो आदमी महिला का ससुर है, फादर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पर्सन्स को नाम दे दिया, चार पर्सन को नाम दे दिया। हमने देखा कि माँ बेटी कौन है, हमने माँ बेटी बना दी। फिर हमें पता चला कमला रवि की सास है और जया पूजा की सास है। कहानी खत्म हो गई, वही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। हम्म। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। पॉइंटिंग फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं इन सारे क्वेश्चंस का आप दोबारा से रिवीजन करना।
है ना। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग दोबारा सॉल्व करना, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद जब आपकी क्लास पीएनजी डल जाए तो दोबारा इन क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करना है क्लास पीएनजी से। पॉइंटिंग फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन है वो 2 बार सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। हाँ जी, हर बच्चे को 2 बार सॉल्व करना है पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे मामा, मतलब महिला अपने मामा को क्या बता रही है, उस लड़के के मामा के मामा। देखो लड़का है, लड़के के मामा बनाओ, इसकी माँ के भाई, ठीक है। लड़के के मामा के मामा, इसके भी मामा, इसकी माँ के भाई, ठीक है। तो जो लड़के के मामा के मामा हैं, इनको इनको महिला अपने मामा बता रही है। तो महिला अगर इनको अपने मामा बता रही है तो महिला ये है, क्योंकि इसकी माँ के भाई, तो बेसिकली ये महिला है। या फिर हो सकता है कोई इसकी दूसरी बेटी वो महिला हो, ठीक है जी। तो महिला के जो मामा है, महिला के जो मामा है वो लड़के के मामा है। अब आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करके देखना। आप इस क्वेश्चन को अपनी मम्मी और अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। क्या आपकी मम्मी के जो मामा है, भाई महिला के मामा, यानी कि जो आपकी मम्मी के मामा है, क्या वो आपके मामा के मामा है? चेक करके बताओ। क्या आपकी जो मम्मी के मामा है, क्या वो वाकई में आपके मामा के मामा है? हाँ सर बिल्कुल, मेरे मामा के मामा और मेरी मम्मी के मामा दोनों एक ही हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब आप इस क्वेश्चन को अपनी मौसी और अपने ऊपर रख के देखो। क्या आपकी जो मौसी के मामा है, जो आपकी मौसी हैं, उनके जो मामा हैं, क्या वाकई में वो आपके मामा के मामा हैं? जी हाँ सर, मेरी मौसी के मामा भी मेरे मामा के मामा ही होंगे। मेरी मम्मी के मामा भी मेरे मामा के मामा होंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो इसीलिए जो महिला है वो मौसी या माँ दोनों हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मेरी मौसी के मामा भी मेरे मामा के मामा है, मेरी मम्मी के मामा भी मेरे मामा के मामा है। हम्म। इसको बनाओ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उसके पुत्र की बहन मेरी सास है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, आदमी के पुत्र की बहन, उसके पुत्र की बहन मतलब आदमी के पुत्र की बहन, आदमी के पुत्र की बहन। ये कौन है? ये कौन है? आदमी के पुत्र की बहन, ये कौन है? ये मेरी सास है। यानी कि इसको महिला अपनी सास बता रही है। आदमी के पुत्र की बहन को इसको महिला अपनी सास बताना चाह रही है। अगर इसको महिला अपनी सास बनाना चाह रही है तो इसके बेटे की शादी महिला से करा दो। अगर महिला इसको अपनी सास बनाना चाह रही है तो आदमी के जो पुत्र की बहन है वो बेसिकली महिला की सास है, ठीक है। हाँ जी। तब तब महिला के पति का, यानी कि इसका, उस आदमी से क्या संबंध है? तो आदमी की बेटी का बेटा, आदमी की बेटी का बेटा यानी कि आदमी का ग्रैंडसन हो गया, नाती, ठीक है। चलिए, तो फाइनली बेटा ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ब्लड रिलेशन की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब हम कल मुलाकात करेंगे नया दिन
नई शुरुआत। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल।